यीशु का नाम से सब लोगों को स्वागत है। भाई बहनों, आज हम शादी का सफलता का रहस्य क्या है, इसका दूसरा भाग हम सीखेंगे। भाई बहनों, ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आज सबसे बड़ा समस्या यही है कि लोगों का शादी बराबर नहीं चलता है, पारिवारिक जीवन बराबर नहीं चलता है, बच्चों का परवरिश बराबर नहीं होता है। तो बाद में बच्चे नशा में, ड्रग्स, दारू, बेविचार, ये सब पापों में गिर जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये संदेश उसके ऊपर आपको अभिषेकित करेगा और उसके द्वारा सब लोगों का एक जानकारी और एहसास बढ़ जाएगा शादी का बारे में। हम पढ़ेंगे जॉन 2, यूहन्ना अध्याय 2 पद 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके शिष्य भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके शिष्य ने उस पर विश्वास किया। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम सब इस वक्त इस संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने दिल को तैयार करने के लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु आज का ये सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु आज जो प्रभु यीशु एक प्रभु खास जो बात प्रभु आज आप हमको सिखाने वाले प्रभु यीशु, एक गंभीर विषय के बारे में प्रभु यीशु, सच में प्रभु कि आपका प्रभु यीशु दर्जा उसके लिए क्या है प्रभु। सच में प्रभु ये शादी के विषय में प्रभु जो आपका दर्जा है, आपका नजरिया है प्रभु यीशु, आज हमको बताना प्रभु यीशु, आज हमको एहसास होने देना प्रभु। जितने भी लोग प्रभु YouTube के द्वारा ये सुन रहे प्रभु यीशु, सच में उनके हृदय छिदने दो प्रभु, उनका मन बदलने दो प्रभु यीशु, और सही निर्णय लेने के लिए प्रभु, और वो गड़बड़ को जांचने के लिए प्रभु आप पवित्र आत्मा उनके अंदर वो अभिषेक देना प्रभु, वो एहसास प्रभु आप उनको देते ताकि उनका उद्धार हो जाए प्रभु यीशु। आप आज ये चमत्कार करते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद। और पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडेलो ना प्रभु,
और हर एक चीज प्रभु आज जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं प्रभु उनके मुख से निकले। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आपका अगुवाई उनके साथ होने देना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमेन। चलो, तो भाई बहनों, सवाल एक ये है, एक सफल शादी का रहस्य क्या है? मैं एक उल्टा प्रश्न करना चाहता हूं। एक जो डॉक्टर है, सर्जन है, इंजीनियर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राइवर है, वकील है, उनका जो धंधा है वो व्यवसाय है, उसका रहस्य क्या है ये तो हम जानते हैं। इसलिए हम हमारा बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। कभी 4 साल का रहता है, 5 साल का रहता है, उसके बाद एक ऑन हैंड ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, मतलब किसी के नीचे उनको पहला सीखना पड़ता है। और ये ट्रेनिंग बराबर हो जाएगा तो वो डॉक्टर, वकील और सर्जन, कोई भी मैकेनिक बहुत निपुण होता है, बहुत होशियार होता है और सब लोग उसके पास जाते हैं। तो भाई बहनों, ये एक शारीरिक ट्रेनिंग है। अभी आप मुझे बताओ, जो लोग शादी करना चाहते हैं इनके लिए क्या पढ़ाई है और क्या ट्रेनिंग है? तो इसलिए आज हर एक शादी 99.9% फेल हो रहे हैं। भाई बहनों, शादी का जो जीवन है वो आत्मिक जीवन है, शारीरिक जीवन से बढ़कर। और ये जो आत्मिक ट्रेनिंग है वो हम नहीं लेंगे तो शादी फेल हो जाएगी। देखो भाई बहनों, अभी ट्रेनिंग देने वाले कौन है? शादी का ट्रेनिंग देने वाले कौन है? कोई है नहीं। भाई बहनों, कभी कभी जो लोग हम पास्टर बोलते हैं उनका ही शादी बराबर नहीं चलता है, वो दूसरे लोगों को क्या ट्रेनिंग देंगे? तो शादी का पहला ट्रेनिंग है, वो पहला पढ़ाई है, वो पहला तैयारी क्या है कि हम नया जन्म पाने का है। ये पहला नहीं होगा तो हर एक शादी जरूर फेल हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि दो व्यक्ति, पुरुष और नारी, जो शादी करना चाहते हैं उनका पहला सही नया जन्म हो। नया जन्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी का करार करना। ये संसारी जो शादी है उसका नींव है। तो भाई बहनों,
ऐसा आजकल नहीं होता है। और उनको ये आत्मिक ट्रेनिंग देने के लिए कोई सही लोग भी नहीं है। तो आप मुझे बोलो, ऐसा शादी को कौन सा सफलता मिलेगा? तो इसका उपाय क्या है? आज ये जो एक शादी हुआ काना का गांव में, ये शादी में प्रभु यीशु मसीह गया उसका शिष्यों को लेकर। क्यों? जिधर जिधर प्रभु यीशु मसीह जाता था वो उसका शिष्यों को लेके जाता था साथ में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। उसको पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तू जाओ ये शादी को, और वहां ऐसा ऐसा होगा, तूने ऐसा ऐसा करना है। क्या हुआ? अचानक उनका वाइन खत्म हो गया। ये दाखरस नहीं है, ये वाइन है। बहुत लोग बहुत डरते हैं वाइन बोलने के लिए, सो दाखरस दाखरस करते हैं। पहला दाखरस बेकार था, दूसरा दाखरस अच्छा था। ये होता है क्या? हाँ, वाइन होता है। पहला वाइन इतना अच्छा नहीं है, दूसरा वाइन थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का है। जो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार के द्वारा पानी बदल के वाइन बनाया, वो चमत्कारी वाइन था, उसका स्वाद अलग था। और ये चमत्कार है क्यों? पानी से वाइन ये दुनिया में कौन बना सकता है? इतना आसान होता था। आज वाइन का धंधा बहुत बहुत चलता था, लेकिन उसके द्वारा प्रभु यीशु हमको एक रहस्य सिखाना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया। वो पुराना जो वाइन है वो खत्म करने के लिए और हमको नया वाइन देने के लिए। मतलब क्या है? ये यहूदी लोग मूसा का जो करार है उसके अनुसार और उसका नीचे जी रहे थे, लेकिन मूसा का जो नियम था वो पालन करते करते उनका जीवन और बेकार हो गया। ये लोग ये नियम के अनुसार नहीं जी सकते थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं था परमेश्वर का जो 10 आज्ञा है उसका पालन करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ये बोलना चाहता है कि अभी ये मूसा का जो करार है वो मैं खत्म करने के लिए आया हूं और तुमको एक नया करार, नया वाइन मैं लेकर आया हूं। तो ये संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया। ना तो ऐसा नहीं है जैसा बहुत लोग बेवड़ा लोग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो दारू बनाया, हम क्यों नहीं पिएंगे। ये शैतान का झूठ है और एक बहाना है दारू पीने के लिए। ये उद्देश्य नहीं था प्रभु यीशु मसीह का जो चमत्कार है उसका उद्देश्य इतना ही था कि मैं दुनिया में आया हूं, ये पुराना जो मूसा का करार है वो खत्म करने के लिए और नया करार शुरू करने के लिए। भाई बहनों, तो पहला रहस्य एक सफल शादी का क्या है कि दोनों जन नया जन्म पाना है।
जिन्होंने नया जन्म पाया, उद्धार उनको मिला प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, और उन्होंने ये करार प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी का करार किया और उसका दुल्हन बन गए। ये दूसरा रहस्य है, शादी का करार प्रभु यीशु के साथ। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बपतिस्मा का समय एक प्रभु यीशु के साथ शादी का करार बनाया जाता है। लेकिन ये करार शादी का कभी होता है जब भी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हो गया और वो उसका प्रेम में गिर गया। प्रेम का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, भरोसा का रिश्ता, ये मुलाकात के द्वारा पैदा हुआ। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु को मसीह को बोलता है, प्रभु यीशु तू मेरा दूल्हा बन के, तू मेरा मालिक बन के, मेरा जीवन का राजा बन के मेरा दिल में आ जाओ। मेरा पूरा जीवन का मैं समर्पण करता हूं, 100% समर्पण करता हूं, और तेरा सिवा मेरा कोई दूसरा कोई नहीं है। इसको बोलता है संसार से अलग दई। हमको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। संसार शैतान चलाता है और वो परमेश्वर का दुश्मन है, बैरी है। हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा उद्धार होने से पहले हम शैतान का गुलाम थे, हम शैतान का संतान थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद और ये करार, शादी का करार उसके साथ करने के बाद हमारा रिश्ता शैतान के साथ खत्म होता है और हम परमेश्वर का संतान बन जाता है और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बन जाते हैं। और ये बात, ये निर्णय, ये मन्नत जो हम करते हैं, वो शपथ जो हम लेते हैं, वो बपतिस्मा के द्वारा स्थापित होता है और समझो शुरू होता है ये शादी का जीवन। तो भाई बहनों, महत्वपूर्ण बात करार है। आज लोग नहीं समझता है करार का मतलब क्या है, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रहे। देखो भाई बहनों, दो तरीका का एक एग्रीमेंट जैसा होता है, ठेका। प्रभु यीशु आने से पहले और ये नया करार शुरू करने से पहले हर एक शादी ठेका था। ठेका क्या है? जैसा हम घर भाड़ा में देता है, तभी हम एक ठेका करते हैं 11 महीना का। 11 महीना खत्म हो गया, ठेका खत्म हो गया। तो इसलिए भाई बहनों, जो पहला करार परमेश्वर ने किया था लोगों के साथ, यहूदी लोगों के साथ, सिनाई पर्वत में, वो करार तात्पुरता था, तात्पुरता, थोड़ा समय के लिए। लेकिन वो जब भी नया करार आता है, तभी परमेश्वर ये मूसा का करार खत्म कर देते। ये किधर लिखा है?
इब्रानियों 7:18। इब्रानियों अध्याय 7 पद 18। इस प्रकार पुराना करार निर्बल और निष्फल होने के कारण व्यर्थ हो परमेश्वर गई। बोलता है पुराना करार क्या है? निर्बल है निष्फल और निष्फल निष्फल है। परमेश्वर का वचन खुद बोलता है। उसके बाद व्यर्थ हो गई। व्यर्थ हो गया। ओके, देखो भाई बहनों, हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे 8:6-10। इब्रानियों अध्याय 8 पद 6 से लेकर 10 तक। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम करार का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहले करार निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई करार बांधूंगा। यह उस करार के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी करार पर स्थिर न रहे, इसीलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो करार मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपनी नियम शास्त्र को उनके दिलों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। 13। पद 13। नई करार की स्थापना से उसने प्रथम करार को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। शालोम। तो मूसा का जो करार किया था परमेश्वर ने, वो क्या है? निष्फल है, निर्बल है, दोषी है। और परमेश्वर का वचन बोलता है ये पहला करार ऐसा नहीं होता था, मैं तुमको नया करार क्यों देता था? नया करार सबसे श्रेष्ठ है और बेहतर प्रतिज्ञा के ऊपर आधारित है। तो भाई बहनों, बहुत यहूदी लोग और यहूदी मसीह लोग, मेसियानिक क्रिश्चियंस, ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो सवाल उठता है, तो परमेश्वर ने क्यों ये पहला करार किया मूसा के साथ? गलती 3:23-25। गलतियों अध्याय 3 पद 23 से लेकर 25 तक। पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले नियम शास्त्र की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसीलिए नियम शास्त्र मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है,
कि हम विश्वास से नीतिमान ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। शालोम। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है ये करार इसलिए परमेश्वर ने किया था लोगों को बोलने के लिए कि तुम्हारे पास नीतिमान जीवन कभी भी तुम नहीं जी सकते हैं। पुराना करार के द्वारा तुमको मैंने 10 आज्ञा दिया, लेकिन तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है ये 10 आज्ञा का पालन करने के लिए। सब लोग गिर गया, सब लोग पापी बन गया, अनीतिमान बन गया। तो इसका उद्देश्य क्या था? मूसा का करार हमको यही हमको दिखाता है कि ये करार कमजोर है, निष्फल है, दोषी है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आने तक तुम कोशिश करते रहना और तुम गिरते रहना और तुम असफल होते रहना। ये करार के द्वारा तुम्हारे पास कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं वो करार ये इनवैलिड कर देगा, अवैध करेगा और नया स्थापित करेगा। भाई बहनों, ये संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह आया ये काना का शादी का अवसर पर। ये दूसरा क्यों उत्तम है, श्रेष्ठ है? क्यों उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका पवित्र आत्मा का शक्ति है। हर एक नियम का पालन करने के लिए हम कर सकते हैं, इसलिए हमको विजय मिल सकते है। नया करार में हम प्रवेश करेंगे तो प्रभु यीशु की ओर विश्वास करते हुए, उसके साथ ये शादी का करार करते हुए और ये प्रेम और विश्वास का रिश्ता बनाते हुए। भाई बहनों, प्रभु ने एक बार बोला, मत्ती 9:16 से 17। मत्ती अध्याय 9 पद 16 और 17। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। शालोम। तो प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद क्या था? वो मनुष्य जाति को शैतान का बंधन से छुटकारा देने के लिए आया था, उनका पाप का क्षमा देने के लिए आया था, उनका जीवन में उद्धार का काम करने के लिए आया था, उनको एक नया जन्म देने के लिए आया था, उनको एक नया दिल देने के लिए आया था। तो प्रभु बोलता है ये जो नया वाइन है नया करार का, वो पुराना जो मस्के है उसमें नहीं डाल सकता है, फट जाएगा। 2 उदाहरण दिया उसने, एक मस्के का और एक कपड़े का, फट जाएगा। तो जो पुराना मस्के है, मूसा का जो करार है वो रद्द करना जरूरी है, और मैं तुमको एक नया मस्के ला रहा हूं, जिसको बोलता है नया करार। भाई बहनों, इसलिए हमारा शादी में हमको सफलता मिलने के लिए
ये नया जो मस्के है उसका बहुत जरूरी है। नया करार का, नया करार में प्रवेश करना, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना, नया जन्म सही रीति से पाना, ये आवश्यक है। ना तो कौन सा ही शादी में सफलता नहीं मिलेगा। ये हमारा अनुभव है। जो लोग अविश्वासी लोग हैं उनका किसी का ही शादी बराबर नहीं चलता है, और जो झूठे मसीह है उनका ही भी शादी बराबर नहीं चलता है, क्योंकि ये लोगों का कभी नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग धार्मिक मसीह है, एक झूठा बपतिस्मा लिया है लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं है, कुछ सामर्थ्य नहीं है। तो भाई बहनों, और एक करार के बारे में हम सीखेंगे जिस करार को बोलता है अब्राहम का करार। क्यों ये करार नया करार के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने ये उद्धार का काम करने के लिए एक मनुष्य को चुना जिसका नाम है इब्राहिम, और उसके द्वारा उसने एक प्रजा इकट्ठा किया जो अब्राहम का वंश था, और उसको हम कहलाते हैं यहूदी लोग। यहूदी लोग अब्राहम का वंश है, और ये यहूदी लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म पाने वाला था, एक यहूदी का रूप से, और उसके द्वारा नया करार शुरू होने वाला था, एक नया युग शुरू होने वाला था। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे एक संतान देगा, एक बेटा देगा, और तुझे बहुत बड़ा शारीरिक जायदाद में देगा, दौलत देगा, और तुझे मैं बहुत बड़ा देश देगा, और ये देश तेरा है और तेरा वंश ये देश में जिएंगे। तो अब्राहम ने बोला, परमेश्वर मेरे पास कोई संतान ही नहीं है, तो ये कैसा होगा? मतलब अब्राहम पूछना मांगता था परमेश्वर से, परमेश्वर इसका सबूत क्या है, मैं कैसा विश्वास करूं? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 15:8। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 8 पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? आगे यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उनके बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे।
तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अनितिमत्वता पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह करार बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है। चलो, जब भी अब्राहम ने प्रश्न पूछा, सबूत क्या है, कैसा मैं जानूंगा कि आपने इतना बड़ा प्रतिज्ञा मुझे दिया वो सचमुच ऐसा ही होगा, तभी परमेश्वर ने उसको बोला, मैं तेरे साथ एक करार करूंगा। देखो भाई बहनों, कभी दो प्रेमी एक दूसरा को बोलता है, मैं तेरा बहुत प्रेम करता हूं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं शादी करूंगा, ये करेगा, बहुत सारा। तो दूसरा प्रेमी बोलता है, मैं कैसा विश्वास करूं? और ये दूसरा प्रेमी बोलता है, मैं मेरा खून कट के खून निकालूंगा और ये खून से मैं ये सब कुछ लिखूंगा कि ये सब मेरा एक प्रतिज्ञा है और मैं ऐसा मैं करूंगा। परमेश्वर ने भी वैसा किया। परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे साथ जानवरों का खून के द्वारा मैं तेरे साथ वो करार करना चाहता हूं। भाई बहनों, तब तक नया करार शुरू नहीं हुआ था, इसलिए परमेश्वर को जानवरों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने भेज दिया, उसने ये नया करार स्थापित करने का काम पूरा किया। तभी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा और उसका लहू के द्वारा हमारे साथ एक करार बना रहा था क्रूस के ऊपर, हमको ये बताने के लिए कि मैं एक विश्वासयोगी परमेश्वर हूं और जो प्रतिज्ञा मैंने तुमको दिया वो मैं जरूर निभाऊंगा। और ये मैं तुमको आश्वासन, मेरा इकलौता पुत्र का मौत के द्वारा उसका लहू बहते हुए मैं तुमको दे रहा हूं। भाई बहनों, ये अब्राहम का जो करार था वो उन दिनों का जो एक परंपरा था उसके अनुसार हुआ। कैसा होता था, कैसा काटते थे ये लोग, करार कैसा काटते थे, जानवर का इस्तेमाल करते थे। जानवर का दो टुकड़े करते थे, एक टुकड़ा एक बाजू, दूसरा टुकड़ा दूसरे बाजू, और ये दो करार करने वाले व्यक्ति उसका बीच में चलते थे, दिखाने के लिए कि हमको ये मंजूर है, ये करार मंजूर है। अब्राहम का समय, अब्राहम ने कुछ नहीं किया, उल्टा अब्राहम को समझो एक बेहोश जैसा किया और उसको सुलाया। और कौन, ये दो जानवर का बीच में कौन चला? सिर्फ परमेश्वर एक मशाल का रूप से। इसका मतलब क्या है? ये करार बेशर्त था, अनकंडीशनल कवेनेंट। परमेश्वर ने बोला, मैं अकेला इसका जिम्मेदारी लेता हूं। अब्राहम सो रहा था। लेकिन भाई बहनों, जब भी नया करार स्थापित करने का समय
अभी ये नया करार बेशर्त नहीं है। दो जन है, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हम लोग जो एक करार में प्रवेश करना चाहते हैं, भागीदार होना चाहते हैं। तो इसलिए ये करार कंडीशनल है। परमेश्वर ने उसके ओर से जो शर्त है वो उसने पूरा किया। अभी हमारा बारी है, हमारे तरफ से हमारा शर्त पूरा करने के लिए। ये हम कैसा करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ ये करार में शामिल होते हुए, जुड़ जाते हुए, प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक और हमारा उद्धारकर्ता ये रूप से हम उसको स्वीकार करते हुए, भाई बहनों ये महत्वपूर्ण है, उसको हमारा दूल्हा का रूप से स्वीकार करते हुए, हमारा पूरा समर्पण ये दूल्हा की ओर करते हुए 100% और संसार से अलगदाई रखते हुए, भाई बहनों ये हमारा निर्णय है। और ये निर्णय के साथ हम बपतिस्मा लेंगे, उसी समय हमारा शादी तय होता है। तो उस समय क्या होता है? हम प्रभु यीशु मसीह का जो मौत है उसमें हम शामिल होते हैं, जुड़ जाते हैं। उधर क्या लिखा रोमी 6 में? रोमियो 3 से 6। रोमियो अध्याय 6 पद 3 से लेकर 6 तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? चलो देखो भाई बहनों, अभी यहां दो जानवर नहीं है जैसा पुराना करार में वो अब्राहम का करार में थे। यहां दो व्यक्ति है, एक है परमेश्वर प्रभु यीशु का नाम से, दूसरा व्यक्ति है हम लोग। परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा मौत पाया, उसको काटा। अभी हमारा बारी है, हमारा तरफ से हम काटने का खुद को। भाई बहनों ये शारीरिक तौर से काटने का नहीं है, ये आत्मिक तौर से काटने का है। हम क्या काट रहे हैं? हमारा स्वयं मरना चाहिए। वहां प्रभु यीशु मसीह का स्वयं खुद का इच्छा प्रभु ने मारा क्रूस के ऊपर जान देते हुए, जैसा उसका पिताजी का योजना था और इच्छा था, उसने पूरा किया। भाई बहनों हम कैसा मरेंगे? हम हमारा स्वयं को, हमारा वो जो पुराना मनुष्य है, घमंड को, हमारा खुद का इच्छा और मर्जी को मरना बहुत जरूरी है। और ये कैसा होता है? आगे पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा जूना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम में न रहे। शालोम। भाई बहनों
हमको उद्धार का इसलिए जरूरी था क्यों आदम का पाप हमारे अंदर है जन्म से। ये आदम का पाप क्या है? स्वयं, घमंड, खुद का इच्छा करने का पाप, जो मनुष्य है, जो ये दुनिया में पैदा होता है उनके अंदर है ये पुराना मनुष्य, जिसमें है स्वयं, जिसमें है घमंड और खुद का मर्जी। मैं मेरा इच्छा के अनुसार चलेगा, मुझे बताने वाले और बोलने वाला कोई नहीं है। शैतान ने ये विद्रोह का पाप किया, वही पाप शैतान ने आदम को और हवा को सिखाया, ये लोगों के पाप में गिराया। और हम जो आदम और हवा का जो वंश है, वो उसका पाप हमको लागू होता है ऑटोमेटिक। हम पाप में पैदा होते हैं। कौन सा पाप? स्वयं, घमंड, खुद का इच्छा, खुद की मर्जी। ये हम देखते हैं, हमारा छोटा जो बच्चे हैं उनका जीवन में भी हम देखते हैं। तो उसका उपाय क्या है? ये पुराना मनुष्य प्रभु यीशु के साथ साथ क्रूस के ऊपर मरना, क्रूस के ऊपर चढ़ाना, उसको दफनाना बहुत जरूरी है। हम खुद नहीं मर सकते हैं शारीरिक तौर से, लेकिन क्या मरना है? हमारा स्वयं मरना है। पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाने का है। और तभी क्या होता है? हमारा जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। जिधर पुराना मनुष्य था, पापी मनुष्य था, वहां प्रभु यीशु के साथ साथ एक नया मनुष्य खड़ा होता है, पैदा होता है, जिसको हम बोलता है नया जन्म, जिसके पास अभी एक नया दिल है। पाप करने का दिल नहीं है, परमेश्वर का प्रेम करने का और उसका आज्ञा पालन करने का दिल, नया दिल। इसको बोलता है नया जन्म। आज हमारा मसीह लोगों का किसी का ही नया जन्म नहीं होता है। आज हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर दिमाग से विश्वास करते हैं। हाँ, हम विश्वास करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है। ये काफी नहीं है भाई बहनों। हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का मालिक बनाने का है। हमारा इच्छा उसकी ओर हम सौंप देने का है कि हम उसका इच्छा के अनुसार चलेंगे, हम उसका प्रेम गुलाम बनेंगे। एक गुलाम कभी खुद का इच्छा नहीं करता है। संसारी गुलाम जबरदस्ती से गुलाम बन गया, ये जबरदस्ती से आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन प्रेम गुलाम जबरदस्ती से नहीं, प्रेम से उसका मालिक का सेवा करने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए, उसका इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है। ये हमारा जीवन होना चाहिए। ये जीवन कभी होगा जब भी हमारा परिवर्तन होता है नया जन्म के द्वारा। तो भाई बहनों, ये पहला शर्त है, जैसा मैंने तुमको बोला, नया जन्म का। दूसरा शर्त है करार। भाई बहनों, ये बुनियाद की ओर, ये नींव की ओर हम हमारा शादी का जीवन बांधेंगे, ये तोड़ने वाला कोई नहीं है। हम कभी सोचने का भी जरूरी नहीं है कि मेरा शादी फेल हो जाएगी, क्या हम हार पाएंगे शादी में, कि हम तलाक देना पड़ेगा। जब ये दो जन नया जन्म पाए हुए व्यक्ति शादी करेंगे, एक जन का नया जन्म हुआ काफी नहीं है। समझो पति का नया जन्म हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, फिर भी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी झगड़ा हो जाएगा, दिन रात शांति नहीं है। क्यों? ये है संरेखित जुआ है, ये जुआ है
वो बराबर नहीं है, ये टेढ़ा है। एक का नया जन्म हुआ, दूसरा का नहीं जन्म हुआ, तो झगड़ा होते रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है एक जुआ होना चाहिए। अविश्वासी और विश्वासी कभी शादी हो ही नहीं सकते। हम सोचते हैं हम हमारा तरफ से, हमारा हिसाब से हम शादी करेंगे, लड़की को चुनेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे। भाई बहनों, जो चाहिए बनाओ, लेकिन शादी में सफलता नहीं मिलेगा, कष्टों का होगा, श्राप का होगा, और तलाक दूर नहीं रहेगा। जैसा हम देख रहे हैं संसारी जो अविश्वासी लोग है उनका शादी में, और हमारा जो झूठे मसीह है उनका भी शादी में। तो भाई बहनों, हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 50:5 से 11। भजन संहिता अध्याय 50 पद 9 से लेकर 11 तक। मैं न तो तेरे घर से बैल, न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। भाई बहनों, प्रभु बोलता है मैं मेरा संतों को, मेरा भक्तों को, मेरा प्रजा को मैं इकट्ठा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे साथ करार किया बलिदान के साथ। परमेश्वर बोलता है पुराना करार में तुम लोग का ऐसा करार करते थे जानवर के द्वारा, लेकिन ये सब जानवर और ये सब कुछ जो है दुनिया में, ये मैं नहीं बनाया। मुझे वो चीज चाहिए जो मेरा नहीं है लेकिन तुम्हारा है। वो मारो, उसको काटो। और वो क्या है? परमेश्वर ने सब लोगों को खुद का इच्छा दिया है। ये सबसे बड़ा एक दान है परमेश्वर का। इसलिए आदम हवा ने उनका आजाद इच्छा के द्वारा परमेश्वर का जो नियम है, आज्ञा है, वो तोड़ा। और हम लोग जो जन्म से पापी है, हम भी वही करते हैं। खुद का इच्छा, खुद की मर्जी। मुझे बोलने वाला कौन नहीं है, मन किसी का ही सुनेगा नहीं। माई शिप माई ऑर्डर, मैं मुझे जैसा चाहिए मैं करूंगा। प्रभु बोलता है मुझे इस चीज का बलिदान चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारा दिल का, हमारा इच्छा का मालिक बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए बहुत जरूरत है। इसका बिना हमारा जीवन पूरा बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसा हम देखते हैं आज का शादियों में, खुद का इच्छा के अनुसार चल रहे, और बाद में क्या मिलता है? उनका फसल क्या है? बहुत कष्ट, बहुत गड़बड़, बीमारी, मौत, तलाक। क्यों? परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं थे। खुद का इच्छा के अनुसार, खुद का जो सुख विलास है वो पूरा करने के लिए, दारू पीने से, ये करने से, नशा करने से, सब गलत काम करने से, गलत धंधा, झूठ, खून, बेविचार,
हम क्या काटेंगे, क्या फसल काटेंगे भाई बहनों? तो प्रभु बोलता है मुझे करार चाहिए, लेकिन बलिदान के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे साथ करार किया बलिदान के साथ, जिसको हम बोलता है कुर्बान। उसने उसका खुद का जो इच्छा है उसका कुर्बान किया, ताकि वो पिता परमेश्वर का जो योजना है और इच्छा है वो पूरा करे। भाई बहनों, जैसा मैंने बोला, अभी हमारा बारी है ये बलिदान हमारा खुद का इच्छा का करने के लिए। जब भी हमारा नया जन्म होता है, ये खुद का जो इच्छा है वो क्रूस के ऊपर हम चढ़ाने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु चढ़ाता है बपतिस्मा का समय, लेकिन उसके बाद हमारा कुर्बान, हमारा बलिदान चालू रहता है दिन प्रतिदिन। प्रभु बोलता है तू मेरा शिष्य बनना चाहता है तो तेरा स्वयं को इनकार करो। दिन प्रतिदिन तो तेरा स्वयं को, घमंड को, इच्छा को मार डालो, तेरा क्रूस उठाओ। ये सबसे बड़ा क्रूस है परमेश्वर का इच्छा करने के लिए। तो भाई बहनों, ये नया करार में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बलिदान का बिना ये नहीं कर सकते, करार नहीं कर सकते। और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 17:9 से 12। उत्पत्तियों अध्याय 17 पद 9 से लेके 12 तक। फिर परमेश्वर ने अब्राम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई करार का पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई करार जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो करार मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसा सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। शालोम। भाई बहनों, ये खतना क्या है जो परमेश्वर ने बोला अब्राम को करने के लिए, और उसका वंश, ये है बलिदान। अब्राम ने ये करार में भाग नहीं लिया था जो परमेश्वर ने उसके साथ किया था, लेकिन परमेश्वर ने बोला ये करार का चिन्ह है खतना। इसके द्वारा तू ये करार में प्रवेश करना और उसका पालन करना। खतना क्या है भाई बहनों? खतना 2 तरीका का है। एक है शारीरिक और दूसरा है आत्मिक। पुराना करार में शारीरिक खतना करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया। कैसा? जो पुरुष का लिंग है और उसका जो कलड़ी है वो काटने का। अभी सवाल उठता है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों सोचा? शायद क्यों सब पाप मनुष्य में पुरुष का लिंग के द्वारा ही शुरू होता है, और उसको कंट्रोल करने गए। वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना है। तो कटने का मतलब क्या है कि मैं मेरा इच्छा के अनुसार मैं कुछ नहीं करूंगा। ये बेविचार का पाप मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये लिंग का
वो इस्तेमाल करेगा जो शादी में परमेश्वर ने ये योजना ठहराया उसके अनुसार। तो भाई बहनों, वो शारीरिक था, लेकिन पुराना करार में ही परमेश्वर ने बोला था, नया करार में मैं तुमको दिल का खतना करूंगा। हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 10:16। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 पद 16। इसीलिए अपने अपने दिल का खतना करो। अपने आप दिल का खतना करो। तो यहां परमेश्वर ने पहला ही बोल के लिख के रखा है कि सही खतना दिल का है। उसके बाद रोमियो अध्याय 2 पद 29। पर यहूदी वही है जो दिल में है, और खतना वही है जो दिल का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। शलोम। प्रभु का वचन बोलता है कि यहूदी कौन है? पहला यहूदी शारीरिक यहूदी थे। क्यों? ये अब्राहम का वंश था। प्रभु बोलता है नया करार में ये शारीरिक यहूदी नहीं चलेगा, आत्मिक यहूदी जीव बनना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक यहूदी था, लेकिन उसके बाद वो आत्मिक यहूदी बन गया। क्यों? उसने आत्मिक खतना किया, दिल का खतना किया। उसका दिल बोलता था, उसका खुद का इच्छा बोलता था, पिताजी ये कष्टों का जो पहला है क्रूस के ऊपर मरने का, हो सकता है तो आप हटाओ, लेकिन मेरी इच्छा ना हो, आपका इच्छा हो। तो भाई बहनों, शारीरिक तौर से हमारा दिल बोलता है हम खुद का इच्छा करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसकी ओर, ऐसा दिल की ओर खतना किया और बोला मेरी इच्छा नहीं है, प्रभु आपका इच्छा होने दो। भाई बहनों, हमको कितना कठिन लगता है ये शब्द बोलने के लिए। मरियम ने बोला मैं परमेश्वर का गुलाम हूं, दासीन हूं, मुझ में आपका रेमा के अनुसार, आपका शब्द के अनुसार होने दो मेरा जीवन में। और वो तैयार हो गई, खतना करने के लिए तैयार हो गई, खुद का इच्छा का। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि हमको सही नया करार में सही रीति से हम प्रवेश करना चाहते हैं, हमको खतना का जरूरी है, जो है हमारा बलिदान, जो है हमारा कुर्बान हम करें हमारा इच्छा का। ये कोई तैयार नहीं है, इसलिए सब लोगों का जो करार है वो फेल हो जाता है और किसी का नया जन्म नहीं होता है। क्यों? ये उनका खुद का इच्छा का कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। सही नया जन्म हुआ तो परमेश्वर हमारा पुराना इच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाते है, तभी हमारा खुद का इच्छा है नहीं। और बाद में ये जो बोलता है मेरा नया जन्म हुआ, उन्होंने उनका उधार का खेती बाड़ी करने का समय दिन प्रतिदिन उनका खुद का इच्छा को मरना है। इसके द्वारा मालूम पड़ता है किसका नया जन्म हुआ और किसका नया जन्म नहीं हुआ। मीटिंग को जाओ, तैयार नहीं, मेरा बपतिस्मा हो गया, ये व्यक्ति का नया जन्म हुआ ही नहीं, खुद का इच्छा करना चाहते। कैसा उधार हो जाएगा, कैसा नया जन्म हो जाएगा, कैसा नया करार में प्रवेश करेंगे
और कैसा उनका शादी टिकेगा और सफलता पाएंगे शादी में, और परिवार की ओर आशीर्वाद मिलेगा। भाई बहनों, ये भूलना मत कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीषों का प्रतिज्ञा देता हूं, लेकिन कुर्बान करना, इच्छा का बलिदान करना जरूरी है। उसका बिना कोई आशीष नहीं मिलेगा। मतलब हमको आशीष चाहिए हमारा जीवन में, जब तक हमारा खुद का इच्छा का हम कुर्बान नहीं करेंगे, बलिदान नहीं करेंगे, कोई आशीष नहीं मिलेगा। तुम्हारा शादी कभी बराबर नहीं चलेगी, कभी कभी तुम्हारा बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। इतना है कि हम हठीले लोग हैं, लेकिन बहुत आत्मिक समझते हैं खुद को। हम कोई आत्मिक वित्मिक नहीं है। भाई बहनों, ये याद रखना, तुमको आशीष चाहिए, बलिदान के साथ, कुर्बान के साथ नया जन्म जरूरी है। नया करार में प्रवेश करना जरूरी है, तभी आशीष मिलेगी। ऐसा ही प्रार्थना करेगा तो आशीष नहीं मिलता है। प्रभु का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार जियो और बाद में देखो कितना आशीष तुमको मिलता है। डरने का कोई जरूरी नहीं है, मेरा शादी होगी नहीं होगी, कैसा होगी, किसके साथ होगी। ये अविश्वासी लोग सोचते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। नया जन्म पाया हुआ जो लोग है और दवा करते हैं, ये लोगों ने बिल्कुल तैयार होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए और खुद उसके इच्छा के अनुसार शादी करने के लिए, और कोई शक नहीं करने के लिए, लेकिन विश्वास के साथ चलने के लिए, प्रभु की ओर पूरा जीवन का समर्पण करते हुए। भाई बहनों, लास्ट में इतना ही तुम्हारा सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले प्रभु भोज, जिसको हम रोटी तोड़ बोलते हैं, हमारे लिए उसने रखा है और बोला याद करो। ये स्मरण के लिए मैं ये कर रहा हूं। जब भी तुम लोग रोटी तोड़ में भाग लेते हैं, ये याद रखो, मैंने मेरा इच्छा का बलिदान किया। तुम लोग ऐसा ही मेरा इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, बलिदान करना चाहते हैं, तो तुम मेरा शिष्य बन सकते, ना तो मेरा शिष्य नहीं बन सकते। और रोटी तोड़ में भाग लेकर कुछ फायदा नहीं। रोटी तोड़ इसलिए हमको मदद करने के लिए, हमको अनुग्रह देने के लिए, हमको शक्ति देने के लिए, ताकि हम कभी हमारा इच्छा के अनुसार ना चले, हमारा इच्छा के अनुसार शादी ना करे और ये रीति से प्रभु का शिष्य ना बने, नहीं बन सकते। तो भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये आपका ध्यान में रखो। शादी का सफलता के लिए नया जन्म और बलिदान के साथ, कुर्बान के साथ करार प्रभु यीशु के साथ कितना जरूरी है। ये नींव है। ऐसा शादी कभी फेल नहीं हो जाएगी, तुम कभी हार नहीं पाएंगे। लेकिन ये गंभीरता से जांचो, मेरा नया जन्म हुआ है क्या। उसमें मजाक मत करो। तुम्हारा बपतिस्मा गलत था, फिर एक बार ले लो, सही तैयारी करते हुए। जिनको शर्म लगता है, इसका मतलब क्या है, ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। शर्म क्या है? शर्म घमंड है। दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया का सामने नम्र नहीं बनना चाहते हैं,
मेरा नाम खराब हो जाएगा, ये घमंड है और नया जन्म नहीं पाया है। इसलिए हम सही रीति से तैयारी करते हुए बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है, ताकि दुनिया के सामने नाटक करने के लिए कि हमारा नया जन्म हुआ। लेकिन जीवन क्यों बराबर नहीं चलता है? शादी क्यों बराबर नहीं चलता है? शादी में क्यों गड़बड़ है? खुद का इच्छा के अनुसार क्यों चल रहे? क्यों हमारे अंदर ये विद्रोह का मन है परमेश्वर का योजना के ओर, उसका इच्छा के ओर, और जो तुम्हारा पिताजी तुमको मार्गदर्शन देता है उसके ओर? क्यों? इसलिए तो भाई बहनों, हम अभी जानते हैं जो लोग शादी करना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं, उसका रहस्य क्या है। ऐसा करो और प्रभु का आशीर्वाद पाओ। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अपने ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ नया करार हमको दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा अपने ये नया करार स्थापित किया और वो हमारे लिए एक उदाहरण बन गया, एक गवाह बन गया खुद का जीवन के द्वारा। क्रूस के ऊपर बलिदान करना प्रभु यीशु मसीह को आसान नहीं था, इसलिए उसने बोला आत्मा तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं, कमजोर है। भाई बहनों, पिता परमेश्वर, हम भी वैसा ही कमजोर लोग हैं भाई। हमको पिताजी ऐसा नया करार में सही रीति से प्रवेश करने के लिए हमको मदद करो। आपका अनुग्रह हमको दे दो। हमारा जो हट है, अंदर विद्रोह का मन है, निकाल दो प्रभु। हमारा जो शर्म है, जो घमंड है, उसके ऊपर विजय पाने के लिए हमको मदद करो प्रभु। और सही रीति से नया जन्म पाने के लिए, सही रीति से शादी करने के लिए और शादी में सफलता पाने के लिए, और आपका हर एक जो प्रतिज्ञा है नया करार के द्वारा, वो हमको आपका दया से और अनुग्रह से हमको दे दो पिताजी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा दिल देगा, हमारा दिल बदल देगा, हमारा मन का नवीनीकरण करेगा, नया सोच हमको देगा आपका वचन के अनुसार, आपका सच्चाई के अनुसार, ये संदेश के अनुसार। पिताजी, हमारे ऊपर दया करो, हमको क्षमा करो और एक नया जीवन शुरू करने के लिए हमको मदद करो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से करता हूं, आमीन।